पी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारत माँ के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राजस्थान के वीर सपूत, महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की आज जयंती है। उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। इनके वंश का नाम सिसोदिया वंश था। इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम महारानी जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप को वीरता और गर्व के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वह अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा युद्ध में माहिर थे। बचपन में उन्हें कीका नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता था। भीलों के साथ वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्रों को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए महाराणा प्रताप को भी वे कीका कहकर बुलाते थे। अपने सभी भाइयों में बड़े होने के कारण उन्हें मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली पर अकबर का शासन था। जब राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, उसी वक्त मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ को चारों ओर से घेर लिया था। उस वक्त महाराणा उदय सिंह सपरिवार चित्तौड़गढ़ छोड़कर गोकुंदा चले गए, परंतु महाराणा प्रताप फिर से चित्तौड़गढ़ जाकर मुगलों का सामना करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। 1572 में महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र प्रताप को महाराणा का खिताब देकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रताप मेवाड़ के महाराणा बन गए, परंतु वह पिछले 5 सालों में चित्तौड़गढ़ कभी नहीं गए थे। चित्तौड़गढ़ पर अपना आधिपत्य करने के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध से जानते हैं। इस युद्ध में 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप ने 80,000 मुगल सैनिकों का सामना किया। यह मध्यकालीन इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है। इतिहासकार कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली की संज्ञा दी थी। इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोकुंडा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया था। अधिकांश राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। वह पूरे जीवन मुगलों से लड़ते रहे और कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो था और भाला, कवच, ढाल और 2 तलवारों के साथ उनके अस्त्र और शस्त्रों का कुल वजन 208 किलो था। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय और वफादार घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप की तरह चेतक भी बहुत बहादुर था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाकर कई फीट चौड़े नाले से छलांग लगा दी थी। युद्ध में घायल होने के कारण चेतक की मृत्यु हो गई। आज भी चेतक की समाधि हल्दी घाटी में बनी हुई है, जो उसकी बहादुरी को प्रदर्शित करती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और उनका परिवार कई दिनों तक जंगलों में भटकता रहा। उन्होंने घास की रोटियां खाईं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी महाराणा प्रताप ने अपना सिर नहीं झुकाया। अकबर के आक्रामक अभियानों की समाप्ति के बाद मेवाड़ में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। महाराणा प्रताप ने 1 वर्ष में ही चित्तौड़गढ़ और जहाजपुर को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर सत्ता कायम कर ली। उन्होंने चावड़ को अपनी राजधानी बनाकर सारे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की। महाराणा प्रताप कभी चित्तौड़गढ़ वापस नहीं जा सके, लेकिन वो उसे पाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। 1597 को मेवाड़ के महान नायक महाराणा प्रताप शिकार के दौरान बुरी तरह घायल हो गए और 57 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप हमेशा घास के बिछौने पर सोते थे,
क्योंकि चित्तौड़गढ़ को मुक्त करने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप इतिहास के पन्नों में अपनी वीरता, समर्पण, देशभक्ति, कर्तव्यपरायणता और जनप्रियता के लिए अमर हो गए। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। महाराणा प्रताप एक सच्चे राजपूत, शूरवीर योद्धा व मातृभूमि के रखवाले थे। वह अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए और संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। भारत माँ के पराक्रमी, वीर व त्याग के प्रतीक प्रतापी महाराणा प्रताप को शत शत नमन है।